हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीसी विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग का, डैट वाज योर वेब ब्राउज़र। देखो, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है ना, एज अ सॉफ्टवेयर जो हमारा वर्क करता है किसी भी वेबसाइट को सीन करने के लिए। एज अ सॉफ्टवेयर मीन्स कि देखो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट देखनी है या कुछ सर्च करना है उसके, तो आपको जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू जो है आप मेन जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, यानी जो मास्टर कंप्यूटर हम बना रहे थे सर्वर, उससे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है यानी W3 है, उसके बीच में एंड जो होता है यूज़र, उन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन करवाता है ना, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप मतलब कि जो क्लाइंट है यानी यूज़र है, वो जो है ईजिली सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड जो है वो कनेक्ट कर सकता है। वर्ल्ड वाइड आपको कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ब्राउज़र यानी एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू जो है आप इजीली वीडियो कॉल्स, चैट्स एंड सो मैनी थिंग्स, जो है ईमेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, नाउ देखो, कुछ बहुत सारे कॉमनली जो है जो हम यूज़ करते हैं नाउ डेज, दैट वाज योर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, मॉस्किया एंड मोजिला फायरफॉक्स। देखो, ये थोड़े पुराने हैं आई नो, बट अभी भी कुछ सिस्टम्स के अंदर ना ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। लेटेस्ट में तो हम सबको पता है कि हम जो है अभी अपना गूगल या फिर क्रोम, ये दोनों यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि देखो गूगल क्रोम दोनों एक ही चीज़ें हैं आई नो, बट या गूगल और क्रोम कई बार जैसे फ़ोन में यूज़ करते हैं तो गूगल अलग होता है, क्रोम अलग होता है ना, तो अलग अलग। ओके, नाउ द ऑल ऑफ दीज ग्राफिकल ब्राउज़र, जितने भी देखो ग्राफिकल ब्राउज़र्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये आपको एक ग्राफिकल यूज़र मतलब जो ग्राफिकल इमेजेस होती हैं उनको डिस्प्ले करवाने में भी हेल्प करते हैं। और इन एडिशन वो क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ ब्राउज़र पे सर्च कर रहे हो या कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको सिर्फ जो है टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। नो, वो इन एडिशनल क्या करते हैं, वो वीडियोस की फॉर्म में, कुछ वेबसाइट्स भी वो आपको रेफ़र करते हैं एंड ऑडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कराता है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ योर द डोमेन नेम सिस्टम। देखो, जो हमारा DNMS होता है यानी डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ना, वो बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं ना, ताकि जो है उसकी लोकेशन, किसी भी वेबसाइट की लोकेशन को वो इंडिकेट कर सके। अ टिपिकली डोमेन नेम इंडिकेट्स द कंट्री विच द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड एंड विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइट। देखो, बेसिकली क्या करता है ना कि ये हमें ये डिफाइन करता है कि जो भी सर्वर जो है हम किसी भी अगर वर्ल्ड वाइड किसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो है जब हम उसकी वेबसाइट का नाम डालते हैं या सर्वर पे कुछ सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स आपको वो जो है रेफ़र करते हैं कि आप इन वेबसाइट्स के थ्रू जो आप देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ जो हमारे कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं ना, तो उनके पीछे जैसे .com .au, तो ये क्या होता है कि .com यूज़ फॉर कमर्शियल एंड AU फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, इसी तरीके से कुछ ना डोमेन नेम्स दिए जाते हैं ताकि जो यूज़र है ना वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो ये वेबसाइट है पर्टिकुलर कहाँ की है। एंड अगर कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं, कुछ होती हैं कि कुछ जो है हमारे कंट्रीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि यूज़र्स को ना ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो, ये कुछ डोमेन नेम्स हमारे COM यानी .com फॉर कमर्शियल फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, कॉपरेशन कंपनीज़ के लिए, नेट इज़ फॉर योर नेटवर्क एंड EDU फॉर योर एजुकेशन फर्म्स। सी एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, आपको जो है इजीली और भी अच्छे से समझ में आएगा। www.खोज.com, तो ये देखो हमें क्लियर हो गया कि जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, पर्टिकुलर खोज यानी कि एक कंपनी का नेम हो गया खोज, एंड .com क्या है कि कमर्शियल कंपनी है। ओके, कमर्शियल फॉर्म के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर IP एड्रेस। ओके, कई बार आपने ये कॉमनली सुना होगा कि क्राइम ब्रांच या फिर पुलिस वालों ने किसी भी हैकर का जो है IP एड्रेस निकाला जिसके थ्रू जो है वो वहाँ तक पहुँच गए, या किसी भी बंदे को ढूंढने के लिए हम उसका IP एड्रेस निकलवा लेते हैं। तो ये IP एड्रेस बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, उसको जो है एक नंबर्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करता है। ओके, नंबर्स की फॉर्म इन द सेंस कि लाइक अगर आपने एक पर्टिकुलर डोमेन नेम अपने सिस्टम के लिए ले रखा है, और एक चीज़ और कि देखो हर एक सिस्टम के लिए अपना डोमेन नेम होता है एंड उसका जो है एक अलग IP एड्रेस होगा। ओके, तो उस IP एड्रेस के थ्रू जो है हम उसको सर्च कर सकते हैं कि वो जो कंप्यूटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कौन से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कंट्री तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। ओके, नाउ वो चीज़ आप वहाँ से पता लगा सकते हो। एंड उसके जो नेम है यानी कि जो उसका डोमेन नेम है जिसके थ्रू जो हमें एक IP एड्रेस क्रिएट हो रहा है, तो डोमेन नेम से हमें ये पता लग जाएगा कि जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जो है गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं जिसके थ्रू जो हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं।
तो देखो ये जो है ना हमारा आईपी एड्रेस कुछ इस टाइप का होता है, बट पूरा जो एक फॉर्मेट होता है ऑक्टेट का फॉर्मेट, जिसके अंदर जो है ये हमारा होता है। और ये जो इसकी सीरीज़ होती है ना 202, लाइक फर्स्ट 3 नंबर्स देन डॉट, फिर 2 नंबर्स, फिर देन डॉट, एंड देन ऐसे करके पर्टिकुलर इसी सीरीज़ के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस क्रिएट किए जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। नाउ द यूआरएल, देखो जो हमारा यूआरएल होता है ना कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर वेब पेज के लिए एक यूआरएल आपको क्रिएट किया रहा जाता है। यूआरएल इन द सेंस कि देखो जो हमारा ये होता है ना HTTP, इसको हम बोलते हैं यूआरएल, क्योंकि HTTP की फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, या डेट वॉज योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके लिए क्या है कि हम उसका यूज़ करते हैं। www इज़ योर वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, देन दिस वाज योर कंपनी नेम हो गया आपका, ओके ना, .gov यानी कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए यूज़र है, एंड देन डेट यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ओके। तो इस देखो एक पर्टिकुलर एक हमारे को एक वेबसाइट दी गई है जो हम नॉर्मली जो है गूगल के क्रोम पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर पे हम सर्च करते हैं, तो कुछ इसी टाइप से हम लोग सर्च करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, नॉर्मली देखो हम इतना भी लिखेंगे ना तब भी हो जाएगा, बट उसके अंदर क्या होता है कि जब हम पूरी वेबसाइट लिखते हैं तो उसके थ्रू जो है अगर हम यूआरएल डालते हैं तो हम एक पर्टिकुलर यानी कि हमें जो वेबसाइट चाहिए हम उसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको यूआरएल किसी भी वेबसाइट का पता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।